इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ये जो हरकतें कर रहा है, इसका मतलब यह है कि ये एक स्ट्रेटेजी है, ये एक प्लानिंग है। जिस तरीके से वो चीजों को लेकर जा रहा है, बार बार वो इंडिया का बाजू मरोड़ रहा है, वो कुछ ना कुछ है जो कि इंडिया से चाह रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो किताब है आर्ट ऑफ डील, उस किताब के अंदर वो सिर्फ एक ही बातचीत कर रहा है अपने बारे में। उसने वो अपनी कॉल्स का जिक्र करता है, सुबह से लेकर शाम तक वो क्या करता है। डॉलर आने थे, अमेरिका को तेल बेचना था, उल्टा अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दिया। ये खबर सुबह सुबह देखी तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए। जनाब, दुनिया में एक मुल्क है पाकिस्तान जिसका नाम है, और उसकी जमीनों के नीचे तेलों के समुंदर हैं। उसके जमीनों के नीचे तेलों के दरिया बह रहे हैं, और वहां पर इतना तेल है, इतना तेल है कि वो तेल पाकिस्तान बेचेगा और तेल कर देगा, और तेलम तेल पूरी दुनिया में होगी। और तेल की बोतलें हम अपनी जेबों से निकाल कर पूरी दुनिया में लेकर जाएंगे, और हर पूरी दुनिया में बिकेगा जो तेल वो पाकिस्तानी तेल होगा। लोग टैरिफ के मामले में कंफ्यूज है। ये जो है ना एक्सपोर्टेड गुड्स के ऊपर लगता है, और जितनी भी उसकी कीमत होगी उसमें 25% का जम देखा जाएगा। वो हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को, तो दुनिया की मजबूरी बन चुकी हुई है। इवन के चाइना, जिस चाइना को हम लोग बड़ा समझते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, पहले नंबर की इकोनॉमी है, चाइना भी इस टाइम परेशान है हिंदुस्तान को लेके। पाकिस्तान तारीख में पहली बार अमेरिका से तेल खरीदने जा रहा है। ये 2 घंटे की मुसाफत पे सऊदी अरब को छोड़ के हम वो लंबी महीनों की मुसाफत पे अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं। हम सब ने पिछले 25 साल में इंडिया को तरक्की करते देखा। एक अरसे से हम इंडिया की मुआशी तरक्की की खबरें सुन रहे हैं, शाइनिंग इंडिया की दास्तानें सुन रहे हैं, मेड इन इंडिया के स्लोगन सुन रहे हैं। अभी तक ट्रम्प ने पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ नहीं लगाया, लेकिन इससे पहले चाइना पे लगाया, एंड फाइनली उसने इंडिया पर भी लगा दिया है। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि एक सच सुनने के बाद ट्रम्प क्या वाकई बुखलाहट का शिकार हो गया। इंडिया को नए नए कारखानों लगाते, तजारती मुआहदे करते आगे बढ़ता देख रहे हैं। तो भारत ने आज दुनिया की चौथी बड़ी मईशत, अमेरिका, रूस और चाइना के बाद दुनिया की चौथी बड़ी अस्करी कुव्वत होने का दावा किया। बीच में घसीट कर हमें लेकर आता है, बीच में घसीट कर हमें लेकर, ये बादल से पकड़कर हमें लेकर इधर खड़ा हो, सेंटर में खड़ा करके वो ये देख, ये देख। दिस इज हाउ डोनाल्ड ट्रंप इन सारे मामलों को डील कर रहा है। और 2 कदम के फासले पे ममालिक है, वहां से नहीं लेना। ईरान जिसका बॉर्डर हमारे साथ लगता है, वहां से तेल नहीं लेना। इमरान खान को जेल में रखने के बदले ट्रंप ने इनको बहुत कुछ बेच दिया है। इंडियंस अमेरिकी सिस्टम के अंदर घुसे हुए हैं, और सिस्टम की जड़ों के अंदर जाकर अमेरिकन और इजरायली सिस्टम के अंदर ये बैठे हुए हैं। फिर ये बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियात और इनकी जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा, इनके जो डॉक्टर्स हैं, इनके जो सर्जन्स हैं, इनके जो पीएचडीज हैं, इनके जो एआई से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, इनके जो स्पेशलिस्ट हैं, उनकी अमेरिकन ढांचे के अंदर, अमेरिकन स्ट्रक्चर के अंदर बहुत रूट्स हैं। क्योंकि हिंदुस्तान 5वीं बड़ी इकोनॉमी से तीसरी इकोनॉमी का सफर तय किया, और तीसरी। तो दोस्तों, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर 25% टैरिफ ठोका है, तो वहीं पाकिस्तान पर 19%। और यह देखकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान बड़ा खुश हो रहा है कि भाई हम पे 19% है और इंडिया पे 5%, हमसे 6% ज़्यादा इंडिया पे टैरिफ ठोका गया है। और दोस्तों, ये पाकिस्तानी मीडिया ये खुद कह रही है कि पाकिस्तान अमेरिकन कंपनियां पाकिस्तान में आई और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम तुमसे तेल लेंगे, लेकिन तेल लेने के बदले हमें उनसे महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में खुद इसकी चर्चा चल रही है कि हमारे पड़ोस में ईरान है जहां तेल मिलता है, सऊदी अरब है, हमने वहां से नहीं, हमने अमेरिका से तेल लेना है, वो महंगा वाला। और अगस्त में जहाज़ चला है, अक्टूबर में पहुंचेगा, 2-3 महीने, 2-2.5 महीने के बाद, और इतना महंगा तेल हम इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में यही चर्चा हो रही कि भारत अमेरिका के सामने झुक नहीं रहा और हम झुक गए। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, चलो देखते वीडियो के माध्यम से। दिया है कि जनाब, दुनिया में एक मुल्क है पाकिस्तान जिसका नाम है, और उसकी जमीनों के नीचे तेलों के समुंदर हैं। उसके जमीनों के नीचे तेलों के दरिया बह रहे हैं, और वहां पर इतना तेल है, इतना तेल है कि वो तेल पाकिस्तान बेचेगा और तेल कर देगा, और तेलम तेल पूरी दुनिया में होगी। और तेल की बोतलें हम अपनी जेबों से निकाल कर पूरी दुनिया में लेकर जाएंगे, और हर पूरी दुनिया में बिकेगा जो तेल वो पाकिस्तानी तेल होगा, और तेल दिया जाएगा। यकीन माने पाकिस्तान के अंदर भी जो जाहिर है समझते हैं चीजों को, उन्होंने भी ऐसे करके सिगरेट डाला होगा, और उन्हें भी समझ आ रही होगी कि हड्डी डाल रहा है, ये ट्रंप कर क्या रहा है। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें नाज़रीन जो समझने वाली हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये गैर मामूली है। डोनाल्ड ट्रंप एक अमेरिकी सदर ऑफिशियली मीडिया में आकर पाकिस्तान को हड्डी फेंक रहा है, पाकिस्तान को यानी वो मीठा किए जा रहा है, और ज्यादा मीठा किया जा रहा है, और गैर जरूरी तौर पर मीठा किए जा रहा है।
अच्छा, फिर वो ये नहीं कह रहा कि जनाब ये पाकिस्तान की कोई कामयाबी है, यानी होना तो ये चाहिए कि हमारा तेल निकला है। वो कहता है मुबारक हो पाकिस्तान, आपका तेल निकल आया, आप लोग बड़ा ग्रो करोगे। नहीं, वो इस तरह बात नहीं कर रहा। ट्रंप के ट्वीट उठाकर देख लें, वो ये कह रहा है इसका तेल निकल आया है, तुम मारे जाओगे। इंडिया को कह रहा है इसका तेल निकल आया है, तुम मारे जाओगे। इसका तेल निकल आया है, तुम खरीदोगे। इसके साथ जंग हुई है, ये जंग जीत गया, फिर तुम्हें मारेगा। मैंने इससे जंग रुकवाई है, नहीं तो ये तुम्हें मार लेता। ये तुमसे बहुत ऊपर है, तुम बहुत नीचे। यानी वो जब भी बात कर रहा है वो किसी और से मुखातिब है, बीच में घसीट कर हमें लेकर आता है, बीच में घसीट कर हमें लेकर, यानी बाजू से पकड़कर हमें लेकर इधर खड़ा हो, सेंटर में खड़ा करके वो कह रहा है ये देख, ये देख। दिस इज हाउ डोनाल्ड ट्रंप इन सारे मामलों को डील कर रहा है और आगे लेकर जा रहा है। डॉलर आने थे, अमेरिका को तेल बेचना था, उल्टा अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दिया। ये खबर सुबह सुबह देखी तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए और मुझे सारा खेल समझ आ गया। खबर पढ़ते हैं। अब विटॉल अमेरिकी कंपनी के साथ सिनर्जिको की डील हुई है और पाकिस्तान तारीख में पहली बार अमेरिका से तेल खरीदने जा रहा है। ये 2 घंटे की मुसाफत पे सऊदी अरब को छोड़ के हम वो लंबी महीनों की मुसाफत पे अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका से शिप आएगा, वो मिलियन बैरल होंगे, 2 मिलियन बैरल होंगे। वो शिप वहां से चलेगा अमेरिका से और यहाँ पहुंचेगा। तो खबर ये है जी कि पाकिस्तान लार्जेस्ट रिफाइनर सिनर्जिको विल इंपोर्ट 1 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल फ्रॉम विटॉल इन अक्टूबर. Synergico Vice Chairman Osama Qureshi said on Friday the country's first ever purchase of US crude following a landmark trade deal. The West Texas Intermediate light crude cargo will be loaded from Houston this month and is expected to arrive in Karachi in the second half of October. So अगस्त में भरा जाएगा, चलेगा, अक्टूबर में यहाँ पहुंचेगा। तो ये जो 2 कदम के फासले पे ममालिक है, वहां से नहीं लेना। ईरान जिसका बॉर्डर हमारे, देखिए 2-3 चीजें, या तो डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने सिंगाड़े सुंगाए, या डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने बड़ा कायल कर लिया है, कोई फूंक मार दी है, या फिर वो चल्ला कल्ला हो गया या पागल हो गया। ऐसा नहीं है। अमेरिका के अंदर जो इंडियन लॉबीज हैं वो बहुत तगड़ी हैं, बहुत ही ज्यादा तगड़ी हैं। इंडियंस अमेरिकी सिस्टम के अंदर घुसे हुए हैं और सिस्टम की जड़ों के अंदर जाकर अमेरिकन और इजरायली सिस्टम के अंदर ये बैठे हुए हैं। फिर ये बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियात और इनकी जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा, इनके जो डॉक्टर्स हैं, इनके जो सर्जन्स हैं, इनके जो पीएचडीज हैं, इनके जो एआई से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, इनके जो स्पेशलिस्ट हैं, उनकी अमेरिकन ढांचे के अंदर, अमेरिकन स्ट्रक्चर के अंदर बहुत रूट्स हैं, बहुत ज्यादा जड़ें हैं, इनकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा वहां पर मौजूद है। उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ये जो हरकतें कर रहा है, इसका मतलब यह है कि ये एक स्ट्रेटेजी है, ये एक प्लानिंग है। जिस तरीके से वो चीजों को लेकर जा रहा है, बार बार वो इंडिया का बाजू मरोड़ रहा है, वो कुछ ना कुछ है जो कि इंडिया से चाह रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो किताब है आर्ट ऑफ डील, उस किताब के अंदर वो सिर्फ एक ही बातचीत कर रहा है अपने बारे में। उसने वो अपनी कॉल्स का जिक्र करता है, सुबह से लेकर शाम तक वो क्या करता है, वो सिर्फ एक ही काम करता है कि वो डील्स करता है, पैसों की डील करता है, रोकड़े की डील करता है, माल की डील, और ये कैश मनी की वो बुनियादी तौर पर बात, इतने मिलियन डॉलर्स, इतने बिलियन डॉलर्स, इतने बिलियन डॉलर्स, इतने बिलियन डॉलर्स होने चाहिए, वो कैश मनी की, फाइनेंसिस की, इनके बारे में बातचीत कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप महसूस ये हो रहा है कि वो इंडिया से 7 से 8 अरब डॉलर्स या शायद इससे ज्यादा निकलवाना चाह रहा है, और उसके लिए वो लगातार मोदी गवर्नमेंट को वल्नरेबल किया जा रहा है, उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, खूब प्रेशर डाल रहा है, और ये उन्हें क्रैक करना चाह रहा है और वहां से कुछ ना कुछ निकालना चाह रहा है। अब हैरानकुन तौर पर अभी तक इंडिया क्रैक नहीं हुआ। अब देखें तो मोदी ने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, मोदी ने ऐसी कोई बातचीत नहीं की, मोदी डेस्परेट नहीं हो रहा, मोदी पागल नहीं हो रहा। हालांकि विद इन इंडिया मोदी के ऊपर इटसेल्फ बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है,